गांधी आ चुके हैं गुजरात में राहुल गांधी आ चुके हैं और आप देख सकते अगर गुजरात में सेफ होता, गुजरात मॉडल अगर होता तो गुजरात के अंदर हर 5वें दिन एक बलात्कार नहीं होता। यहाँ नशा खुलेआम बिक रहा है। नहीं यहाँ तो हाँ, गुजरात में दारू बैन है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ 2 मिनट के अंदर बोतल आ जाएगा। दारू मिलता है, चरस गांजा मिलता है, अफीम मिलता है, कोकीन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार ने केवल 30 साल में गुजरात की प्रजा को और उनके बच्चों को केवल नशेड़ी बना दिया है, उड़ता गुजरात बना दिया है। इसको देख सकते हैं, वहाँ पे राहुल गांधी आ चुके हैं गुजरात में राहुल गांधी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल गांधी को आप देख सकते हैं और काफी भारी तादाद में आम जनता इनसे मिलने के लिए आई। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को, यहाँ पे देख सकते हैं राहुल गांधी को, देख सकते हैं राहुल गांधी आए हुए हैं और जनता का जन सैलाब भी यहाँ पे लगातार जुड़ रहा है। अब देखिए भारी तादाद में ट्रकों पे आम जनता है और राहुल गांधी से मिलने के लिए, अपने मुद्दे के लिए यहाँ पे जुड़ रही है। आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे भारी तादाद में आम जनता यहाँ पे पहुँची है और गुजरात, इसलिए भी गुजरात महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य गुजरात से आते हैं, इसलिए भी ये राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं और जनता का जो भीड़ है, जमावड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सर आप कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी आज गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 निकाल रहे हैं। 4 दिन से गुजरात में है जी, और तापी से अभी भी गुजरे हैं, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, माहौल राहुल जी को देख के जो जनभीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी, उनके स्वागत की जिस प्रकार से हमने देखी, उस प्रकार से लग रहा है कि बारडोली सीट कम से कम ये जो एरिया है, आदिवासी ट्राइबल एरिया बेल्ट, उसके ऊपर परिवर्तन आएगा, हमें परिवर्तन आएगा। लेकिन गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहीं से आते हैं, क्या लग रहा है हरा पाएंगे? आसान होगा क्या जो माहौल होगा यहाँ? देखिए मैडम, मैं अपनी बात करूँगा, आपकी बात करूँगा, आम आदमी की बात करूँगा। अगर गुजरात में सेफ होता, गुजरात मॉडल अगर होता तो गुजरात के अंदर हर 5वें दिन एक बलात्कार नहीं होता। गुजरात के टीचर्स आंदोलन पे नहीं बैठते पगार की तनख्वाह के लिए आंदोलन पे नहीं बैठते गुजरात के टीचर्स लोग, ठीक है। पेंशन योजना के लिए वो आंदोलन पे नहीं बैठते। तलाटी कर्मचारी पेपर फूट गए, तहसीलदारों के पेपर फूट गए, बराबर। ये सब इनकी मिलीजुली पुलिस की और प्रशासन की दोनों मिली हुई सरकार है। यहाँ नशा खुलेआम बिक रहा है। नहीं यहाँ तो हाँ, गुजरात में दारू बैन है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ 2 मिनट के अंदर बोतल आ जाएगा। दारू मिलता है, चरस गांजा मिलता है, अफीम मिलता है, कोकीन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार ने केवल 30 साल में गुजरात की प्रजा को और उनके बच्चों को केवल नशेड़ी बना दिया है, उड़ता गुजरात बना दिया है। इसको वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के युवा को गंजेरी बोले, नशेड़ी बोल रहे हैं। तो गंजेरी बनाया किसने बनाया? राहुल जी ने कहा था कि रास्ते पे युवा पड़े रहते दारू पी के, गांजा पी। हाँ, तो मैं सीधा बोलूंगा, अगर राहुल जी ने कहीं देखा होगा तभी बोले होंगे। हैं, राहुल जी पढ़े लिखे इंसान है, डबल मास्टर ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो आदमी कोई पागल तो है नहीं। इनको तो डिग्री भी नहीं दिखानी है अपनी। दिखाई थी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। वो तो बोल रहे मैं चाय बेच रहा था, मैं तो भजिया तल रहा था, तो डिग्री कहाँ से आई? जिस साल में वो डिग्री दिखा रहे हैं अपनी, उस साल में तो बोल रहे थे मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेच रहा था। तो डिग्री फर्जी है या प्रधानमंत्री फर्जी है, वो उनसे जाके पूछिए आप। मोदी जी, ये अब भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि अन्याय क्या हो रहा है जो न्याय यात्रा निकल रही है। तो अन्याय तो हो रहा है ना मैडम, क्या नहीं हो रहा है? आप क्या नहीं देख रहे हो? देखो, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स सब भर्तियां बंद कर दी, उसके नाम पे अग्निवीर का चक्कर डाल दिया। 4 साल में 6 महीने पर ट्रेनिंग देने के 3.5 साल के बाद ड्यूटी ओवर, नो पेंशन, नो कुछ, नथिंग। और फिर बोलेंगे आप अगर शहीद हो गए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। आपसे एक सवाल, जैसे राहुल गांधी की पहले बीजेपी की जो नेता थे, एक उन्होंने इमेज बना रखी थी राहुल गांधी की, उन्हें जिस तरीके से शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था कि ये बोल नहीं पाते अच्छे से, मैच्योर नहीं है, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था पप्पू, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में उछाला गया इस शब्द को राहुल गांधी के लिए। अब यात्रा जो निकल रही है, कहाँ जा रही है, इस यात्रा से राहुल गांधी में काफ़ी समझ आई है और काफ़ी उनका जो व्यक्तित्व है वो चेंज हुआ है और लोगों का कहीं ना कहीं अब विश्वास भी उन पर नज़र आ रहा है। क्या? देखिए मैडम, आपका शुभ नाम? निशा जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। भारत का मुझे आप इतिहास पकड़ लीजिए, कौन सा नेता या कौन सा राजा ऐसा है कि जिसने 3500 किलोमीटर से लेकर 6400 और 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की हो? ऐसा एक भी इंसान मुझे बता के भारत के अंदर दे दीजिए तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। पहले तो पहली बात ये,
और दूसरी बात ये राहुल जी की मैच्योरिटी की ये लोग बात करते हैं तो इनके जो धारासभ्य एमएलए ये लोग जो कांड करते हैं महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ या महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है? खेल पुरस्कृत महिलाएं वो जो खिलाड़ियाँ थी अपनी सब वो वहाँ पे जंतर मंतर पे धरने पे पहलवान जी सब साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और सब धरने पे बैठे थे, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैडम, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार से आप कोई आशा नहीं रख सकते हो। अब तो कांग्रेस आएगी तभी सब ठीक होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस में परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं। धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जय शाह को चेयरमैन बना दिया बीसीसीआई का। परिवारवाद कहाँ से आया? भाजपा से आया। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हो गया, मंत्री हो गया यूपी में, परिवार का कहाँ से आया है? भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पे आप देखो तो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खिंचोखिंच भरा हुआ है। हर नेता का बेटा एमएलए है इसमें बीजेपी में। येदियुरप्पा का बेटा भी एमएलए बन गया कर्नाटका में। तो परिवारवाद तो उस भाजपा में है। यूपीए में हमारे बाद में इंडिया गठबंधन में केवल सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी कांग्रेस को लेकर चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं, उनका आदेश हमें सर्वमान्य रहेगा। और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। और राहुल गांधी कितनी सीटें आ पा रही गुजरात में कांग्रेस गठबंधन? गुजरात में हम कांग्रेस गठबंधन में हम सीटों की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन इस बार हम 26 की 26 सीटें तो नहीं आने देंगे। 26 सीटें कांग्रेस की आएगी? नहीं आने देंगे। भाजपा की नहीं आने देंगे। कांग्रेस गठबंधन की कितनी आएंगे? इंडिया गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 5-6 आनी चाहिए। 5-6 आनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देखिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं है। लोकशाही, कांग्रेस में लोकशाही चलती है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बात, यहाँ पहले से मोहर नहीं लगती है हमारे वहाँ, ठीक है? सोनिया जी के नाम की मोहर। जनता की पहली पसंद कौन होगी? जनता की पहली पसंद नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। चुने हुए सांसद तय करेंगे। ये लोकतंत्र है मैडम, आप ये बात समझो। आप ठीक है, जनता पे तय करेगी। जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा।